हाँ, मैया योजना का सत्यापन शुरू हो चुका है और आप लोग अपना सत्यापन नहीं करवाते हो तो आपका नाम काट दिया जाएगा और एक बार नाम कट जाने के बाद अबरी जो पैसा आएगा 5,000 वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि फरवरी में यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा हमारे खाते में 7,500 रुपये पैसे ट्रांसफर किए गए थे और यहाँ पर मार्च और अप्रैल महीना का 2500 बकाया है जो आपके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन ये पैसा भेजने से पहले यहाँ पर सभी का अकाउंट का सत्यापन किया जा रहा है मैया योजना का, ठीक है। तो आप अपना सत्यापन नहीं करवाते हो तो आपका नाम कट जाएगा। तो नाम कटने से पहले आप लोग अपना सत्यापन कर लेना। सत्यापन कैसे होता है, कहां से होता है, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो योजना वाले भैया यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको सरकारी योजना की सच्ची और सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाती है। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि बहुत सारी महिलाओं को अभी तक 7500 नहीं मिला था, तो उन लोगों ने अपना डीबीटी करवाया। तो फिर 27 मार्च के बाद उन लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाओं का पैसा नहीं आया। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि इस योजना का जो मकसद है कि जितनी भी हमारी महिलाएं माता बहनें हैं जो घर संभालती है उन्हें 2500 रुपये महीना देने का वादा किया गया था, जिनमें 18 से 60 साल वर्ष की विवाहित महिलाएं थी, विधवा भी थी और त्यक्ता शामिल भी थी। इन सभी को पैसा मिल रहा था और जिनका नाम राशन कार्ड में था उनका यहाँ पे तो पैसा कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा था। और इसके साथ ही आपके परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, पेंशन किसी को मिल रहा तो उसको भी नहीं होगा, और आपके घर में कोई इनकम टैक्स भरता है तो उनको भी 2500 पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप लोग ये सारी चीजें आपको पता होगा। लेकिन हम सभी को पता है कि फरवरी में पहली बार 7,500 की एक साथ 3 महिलाओं को राशि भेजी गई थी, लेकिन यहां तक तो हम सभी को पता है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है सभी को कि 7500 की राशि क्यों नहीं मिली। तो जैसे कि हमको अभी तक 7500 नहीं मिला है, उनके पीछे कई वजह हो सकती है। तो सबसे पहला वजह यहाँ पे सरकार ने क्या बताया कि राशन कार्ड में नाम नहीं है या अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कि पहले राशन कार्ड में आपके पिताजी का या आपके हस्बैंड का नाम होता था तो यहाँ पे पैसा आपको मिल जा रहा था, लेकिन इस बार यदि आपका नाम राशन कार्ड में नहीं था या अपडेट आपने नहीं कराया था तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पहला कारण यहाँ पे सरकार ने ये बताया। दूसरा कारण यहाँ पे पता है कि आपका बैंक खाता डीबीटी पोर्टल से लिंक नहीं है, यानी कि आपके खाता अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं होगा तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं घुसेगा। इसलिए आप लोग अपने बैंक अकाउंट जाकर डीबीटी को ऑन करवा सकते हो तो आपका पैसा यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा कारण दिया कि यदि आपका आवेदन अधूरा था या सत्यापन नहीं हुआ था तो आपको पैसे यहाँ पे नहीं भेजे जाएंगे। और चौथा यहाँ पे गलत खाता नंबर, आईएफएससी कोड या गलत बैंक डिटेल्स देते थे तो भी यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे राशन कार्ड में पति का नाम नहीं था या वैवाहिक स्थिति गलत थी तो भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए होंगे। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि इन सभी कारणों से आपका पैसा रोका जा सकता है। सरकार ने साफ साफ किया है कि भौतिक सत्यापन नहीं हुआ तो पैसा रोक दिया जाएगा। नया घोषणा यहाँ पे लागू किया सरकार ने कि आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग अपनी वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि सत्यापन किसे कराना है, किन महिलाओं को, किन बहनों को सत्यापन कराने की आवश्यकता है। तो जैसे कि देखिए सत्यापन किन्हें कराना है, जिन्हें 27 मार्च के बाद पैसा मिला है, यानी कि देखिए शुरू में जैसे पैसा मिल गया उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जिस दिन रिलीज किया पैसा उसी दिन आ गया कोई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पैसा बाद में मिला था तो उन्हें सत्यापन कराना है। सत्यापन में आपको क्या कराना है कि इनका डीबीटी हुआ है लेकिन भौतिक सत्यापन बाकी है, यानी कि आपने बैंक में जाकर अपना डीबीटी करा लिया है लेकिन आपका भौतिक सत्यापन अभी बाकी है। और ऐसे लोगों को अगली किस्त से पहले सत्यापन जरूरी है, यानी कि आपको पैसा बाद में 7500 मिला तो आपका सत्यापन यहाँ पे जरूरी है। जिन्हें 7500 अब तक नहीं मिला है, यदि पात्र है और नाम सूची में है तो सत्यापन कराकर पैसा पा सकते हैं, यानी कि आपको सत्यापन कराने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। सरकार ने पंचायतों को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी लोगों को फ्री में सत्यापन करें। हम सभी को पता है कि सत्यापन करने वाले जो हमारे आंगनबाड़ी से आते हो पैसा मांगते हो तो आपको पैसा नहीं देना है। जैसे कि देखिए किन्हें नहीं कराना है, जिन महिलाओं को होली से पहले 7500 की राशि मिल चुकी है उनका पहले ही सत्यापन हो चुका है, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग आपके गांव में जो भी आंगनबाड़ी से आती होंगी वो सत्यापन करती है, तो जिनका होली से पहले 7500 पैसा मिल चुका था तो उनको सत्यापन नहीं कराना है। जिनको पैसा बाद में मिला है उन्हीं को सिर्फ सत्यापन कराना। तो आप लोग समझ चुके हो कि सत्यापन किसे कराना है। अब जैसे कि देखिए यदि सत्यापन करते समय कोई आपसे पैसा मांगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए शिकायत कर सकते हो। कैसे करेंगे,
पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सत्यापन कैसे होगा? सत्यापन के लिए आंगनबाड़ी सेविका या पंचायत कर्मी आपके घर आएंगे या पंचायत भवन में बुलाएंगे, ठीक है। वहां पर आपसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें मांगी जाएगी, तो आपका सत्यापन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और याद रखें यह प्रक्रिया फ्री है, इसमें कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगता। पैसा मांगेगा तो आपको शिकायत करनी है। कैसे शिकायत करनी है? जैसे कि देखिए, अगर आपसे कोई सेविका या पंचायत कर्मी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए मांग कर रहा है सत्यापन के नाम पर, तो उसे साफ मना कर दो, आपको उसे पैसा नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आपका अधिकार है, सेवा मुफ्त है, ठीक है। आपको पैसा नहीं देना, आप इसका शिकायत जिला प्रशासन या प्रखंड में कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है अगली किस्त की तारीख और उम्मीदें, अगली किस्त कब आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अगली किस्त कब आएगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है कि अप्रैल महीने में भुगतान रुका हुआ है क्योंकि अभी सत्यापन का काम चल रहा है। जैसे ही सत्यापन पूरा होगा, मई में अप्रैल और मई दोनों की राशि एक साथ भेज दी जाएगी, यानी कि अप्रैल का पैसा और मई का पैसा एक ही बार में मई के शुरू में आपके खाते में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे यानी अगले डीबीटी में आपको मिल सकता है 2500 अप्रैल का और मई का 2500, टोटल 5000 पैसे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सत्यापन अब कराया है तो पिछले का 7500 नहीं मिला था तो वह भी आपको जोड़ के भेजा जा सकता है, यानी कि टोटल आपको 12500 रुपये मिलेंगे। यानी कि जिसको अभी तक पिछले का 7500 रुपये नहीं मिला है, आप लोग सत्यापन करवा लेते हो तो अभी जहिया नया किस्ती भेजा जाएगा तो उसमें आपको टोटल 12500 रुपये भेजे जाएंगे। तो आप लोग समझ चुके हो कि सत्यापन कैसे कराना है, किसे कहाँ से करवाना है और किसे नहीं कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी कंक्लूजन में आए तो हम लोगों ने क्या जाना कि आपका 7500 पैसा क्यों रुका था, सत्यापन क्यों जरूरी है, अगली किस्त कब मिलेगी और भ्रष्टाचार से कैसे बचें। ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सारे महिलाओं तक शेयर करें। और योजना वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही अपडेट मिलती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत और हर हर महादेव।